जिंदाबाद 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 कुर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि ये जो कुर्मी है ये बिहार के जो कुर्मी है उससे मिलते नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, ये संथालों से मिलते हैं। पिछले 75 साल से कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग कुर्मी आदिवासी का बेटा है। अगर धरती चीर का अनाज उगा सकते हैं तो सरकार का सीना चीर का अपना अधिकार ले सकते हैं। कुर्मी एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद। झारखंड और पश्चिम बंगाल की कुर्मी जनजाति के लोग आज रेल लाइन पर बैठ गए हैं। कुर्मी जनजाति को पिछड़ी जाति का आरक्षण प्राप्त है और उनकी मांग है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासी दर्जा दिया जाए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडिया स्टेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे कुर्मी जनजाति का लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार आकाश पहुंच गए। बंद कॉल की वजह से कोलकाता जमशेदपुर मुंबई रेल लाइन, जमशेदपुर से आसनसोल लाइन, पुरुलिया गया रेल लाइन, कोलकाता दिल्ली में लाइन पर दर्जनों स्थान पर लोग जमे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कुर्मी जनजाति जहां कहीं भी है वहां कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार पुलिस बल का भारी जुटान कर दिया गया है और उन गांव के लोग गांव से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और रेल को बंद करने नहीं निकल पा रहे हैं। रेल रोको आंदोलन का असर मुख्यतः जिन जिलों में पड़ा है वह झारखंड के देवघर, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है। कुर्मी एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद। एसटीसीटी में शामिल करना होगा, एसटीसीटी में शामिल करना होगा। पश्चिम बंगाल में कुर्मी जनजाति अनुसूचित जनजाति का दर्जा के लिए आंदोलन में आगे है। इस प्रांत में इस आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। अजीत प्रसाद महतो गिरफ्तार लोगों में जाने माने नेता है। हर जगह हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष रेल लाइन के ऊपर आकर बैठ गए हैं। आपने वीडियो में हमारे प्रमुख संवाददाता कुमार आकाश की रिपोर्ट देखी। यह आंदोलन रेल रोको आंदोलन है और इसके साथ ही सड़क मार्ग भी, पर मुख्य रूप से आंदोलनकारी युवा, स्त्री और पुरुष रेल रोको पर ही जोर दे रहे हैं और वहीं आकर बैठ गए हैं। कुर्मी जनजाति आजाद भारत में अपने आदिवासी दर्जा को पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कुर्मी जनजाति के आदिवासी हैसियत के लिए रांची हाईकोर्ट में अखिलेश श्रीवास्तव ने रिट दाखिल किया था। आदिवासी समाज आरक्षण पर अपना पूर्ण पकड़ बनाए रखने के लिए कुर्मी जनजाति के प्रति उदार नहीं है। बहुत ही बेहतर तरीके से और एंथ्रोपोलॉजी के अध्ययन अनुभव के साथ भी यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि कुर्मी जनजाति आदिवासी परंपरा की जनजाति है। अखिलेश श्रीवास्तव इस विषय पर विमर्श न्यूज को बता रहे हैं। देखिए वीडियो। डाल्टन एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए अंग्रेजों के, उन्होंने बहुत काम किया, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। उन्होंने डाउट किया कि ये जो कुर्मी है ये बिहार के जो कुर्मी है उससे मिलते नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, ये संथालों से मिलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लगता है कि ये बहुत पुराने आर्यन क्या नाम है लोग हैं, बहुत पुराने, जिनका आज के जो आर्यन है या यवनिया है उनके साथ इनका कोई तालमेल नहीं है। यही उनका एक निष्कर्ष था। उसको करेक्ट किया रीजले ने कहा कि नहीं, ये कहीं से भी बिहार और दूसरी जगह के कुर्मियों से ये नहीं मिलते हैं, ये एकदम अलग हैं,
ये कुर्मी है और ये यहाँ के जो संथाली लोग हैं उनसे मिलते हैं और उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये लगता है कि ये द्रविडियन आदिवासी हैं। द्रविडियन इसलिए कहा कि उस समय जेनेटिक रिपोर्ट तो थी नहीं उनके पास, उस समय दो ही खेमा चलता था, माने नस्ल, एक आर्यन नस्ल और एक दूसरा कुर्मी का द्रविडियन का। कि आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी का मतलब हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकली समझते थे कि भाई इनका कल्चर एकदम अलग है, गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, मतलब प्रकृति के साथ, और बाकी जो झारखंड में वो सब तो बाहर के हैं, वो सब तो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनका गांव से कोई संपर्क नहीं। तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के साथ जो कनेक्शन था वो तो वहां के आदिवासियों का है, झारखंड का। तो बिल्कुल क्लियर था कि ये लोग आदिवासी हैं एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से। लैंग्वेज के हिसाब से भी लगता था कि भाई ये आर्यन लैंग्वेज नहीं है, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला इससे एकदम अलग है। हालांकि बोलने में तो वो लोग सीख लिए हैं, बंगला भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन वो एकदम लगता था कि वो आर्यन लैंग्वेज नहीं है, नहीं बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग उनको आदिवासी मानते थे। तो हम लोग इस हिसाब से झारखंड बनना चाहिए, बृहद झारखंड बनना चाहिए, उसके सपोर्ट में थे। इसके अलावे एक वो पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट लेके आए थे, कृतिबास महतो नाम से, वो काफी फेमस है। उसमें जो जज साहब थे उन्होंने भी कहा था कि ये लोग आदिवासी हैं। वो कुर्मी के बारे में था, कृतिबास महतो, जैसे टाइटल से स्पष्ट है। और उन जज साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कायदे से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मतलब उनको बहुत नॉलेज था एंथ्रोपोलॉजी का। आदिवासी इलाकों में आदिवासी सदन और दिक्कू 3 तरह का बंटवारा होता है। आदिवासी समाज कुर्मी जनजाति को दिक्कू तो नहीं कहता है, पर उन्हें आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं है। यह एक मुख्य वजह है कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार भी इस मसले पर चुप है और लोग को इस सरकार से शिकायत है। हमारे संवाददाता ने बैटल ग्राउंड पर जाकर पूछा कि रेल रोको के लिए किस वजह से यहाँ जुटे हैं। सभी लोगों ने विश्वास से कहा कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा पाने के लिए वहाँ आए हैं। लोगों को पूरा विश्वास है कि वह अपनी मांग पूरी करवा सकेंगे। स्त्री पुरुषों ने यही कहा कि एसटी आरक्षित श्रेणी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लोगों ने यह भी कहा कि 75 वर्षों से उनकी यह मांग जारी है। निश्चित रूप से कुर्मी जाति को एसटी से हटा दिया गया है, एसटी लिस्ट से। वही हम लोग का पुराना मांग कि हम लोगों को पुराना सूची में शामिल करें एसटी बनाने के लिए। हम लोग पहले एसटी सूची में थे, हम लोग को हटा दिया गया है। इस कारण फिर से पुनः हम लोग को शामिल किया जाए एसटी सूची में। इसीलिए हम लोग पूरा उड़ीसा, बंगाल और झारखंड तीनों जगह 100 जगह किए हैं। हम लोग पिछले 75 साल से कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग कुर्मी आदिवासी का बेटा है। अगर धरती चीर का अनाज उगा सकते हैं तो सरकार का सीना चीर का अपना अधिकार ले सकते हैं। ये सरकार जान ले, और जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग ये पटरी से हटने वाले नहीं हैं और हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा लगातार। कुर्मी आंदोलन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए विमर्श न्यूज। धन्यवाद।